Hello student, how are you all? I hope you all are well at your home. Myself CS चौधरी और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल CS पाठशाला पर। तो हमारी जो सीरीज़ चल रही थी वो चल रही थी क्लास 10th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, और आज है इसका पार्ट 3 जो इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है। पार्ट 1 और 2 पे मैं वीडियोस बना चुकी हूँ जिसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। आज के वीडियो लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं ट्रेंड्स इन दी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मीन्स मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती है जो एक रेगुलर ट्रेंड शो करती है जब हम ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते हैं या पीरियड्स में लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं। तो वो कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसी होती है कि जो रेगुलर इंक्रीज़ होती हैं या फिर रेगुलर डिक्रीज़ होती हैं। तो इसके बारे में हमें स्टडी करना है। तो ये कौन से ट्रेंड्स होते हैं? ये होते हैं वैलेंसी, एटॉमिक साइज, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज़, नेचर ऑफ ऑक्साइड एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो हमें ये 5 जो प्रॉपर्टीज़ हैं इनके बारे में हमें इन अ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के रेफरेंस में हमें स्टडी करना है। तो एज यू नो ग्रुप कितने होते हैं 18 एंड पीरियड कितने होते हैं 7। तो एक एक करके हम इनके बारे में स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हमें करना है वैलेंसी। वैलेंसी जिसे हम हिंदी में संयोजकता भी कहते हैं। हिंदी में हम इसे कहेंगे संयोजकता। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड द वर्ड वैलेंसी। वैलेंसी क्या है? तो वैलेंसी किसी भी एटम की, किसी भी एलिमेंट्स की वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं जो वो किसी भी रिएक्शन में लूज़ करते हैं या फिर गेन करते हैं। क्लियर? फॉर एग्जांपल अगर हम ग्रुप फर्स्ट की बात करें, ग्रुप फर्स्ट का अगर हम कोई एलिमेंट ले लें, सपोज सोडियम हमने लिया, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा 281, क्योंकि उसमें उसके पास जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो है 11। क्लियर? तो इसकी लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं 1। तो ये स्टेबल होने के लिए इसकी आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए 8 होने चाहिए। तो यहाँ पर इसको कितने की रिक्वायरमेंट है 7 की। बट 7 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है जो इसके पास नहीं होती है। इस वजह से वो एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेता है, लूज़ कर लेता है। तो इसका अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या जाएगा 2 एंड 8। अब देखिए यहाँ पर इसकी लास्ट मोस्ट जो सेल है, आउटर मोस्ट सेल है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 8। अब ये स्टेबल हो गया है बट इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया है। तो इस वजह से यहाँ पर Na प्लस का साइन आ जाएगा 1 प्लस का, क्योंकि 1 प्लस जो हम साइन बना रहे हैं उसका मतलब है कि उसने 1 इलेक्ट्रॉन क्या किया है, लूज़ किया है। तो इस वजह से इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया है तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी +1। क्लियर हो गया? मैग्नीशियम, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 12 और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा 282। अब देखिए इसकी आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है 2। रिक्वायरमेंट कितने की 6, बट यहाँ पे भी 6 इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है। इसलिए ये मैग्नीशियम भी क्या करता है 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेता है, लूज़ कर लेता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या जाएगा 2 एंड 8। अब क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ किए हैं तो इसमें हम क्या जाएंगे कर लिख देंगे 2+ जो है मैग्नीशियम के ऊपर वो क्या इंडिकेट करेगा, वो ये इंडिकेट करेगा कि उसने 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए हैं, लूज़ कर दिए हैं। ओके, तो इस वजह से इसकी जो वैलेंसी आएगी वो क्या आएगी +2 आएगी। क्लियर हो गया? अगर हम बात करें अब पी ब्लॉक के एलिमेंट्स की, अगर वहाँ पर हम एक एलिमेंट ले लें क्लोरीन, सपोज हमने क्लोरीन लिया। अब इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 17। अब 17 का हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2 8 7। तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा। एंड आउटर मोस्ट सेल में इसके 7 इलेक्ट्रॉन हैं। ऑक्टेट पूरा करने के लिए इसको 1 की ही रिक्वायरमेंट है। तो ये 7 लूज़ नहीं करेगा, 1 किसी से गेन करेगा। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगा 288। उसने एक इलेक्ट्रॉन किसी से ले लिया। तो यहाँ पर जब उसने इलेक्ट्रॉन एक लिया है तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे क्लोरीन 1-। ये 1- क्या शो कर रहा है, इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है जिस वजह से इसकी वैलेंसी क्या आएगी -1। क्लियर हो गया? तो यही है कि कोई भी एटम, कोई भी एलिमेंट किसी भी रिएक्शन में अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए जितने भी इलेक्ट्रॉन गेन करता है या लूज़ करता है वही उसकी वैलेंसी कहलाती है। अब हम समझ लेते हैं वेरिएशन इन ग्रुप।
एज़ यू नो, मैंने प्रीवियस पार्ट में भी पढ़ाया था कि जो ग्रुप होते हैं जिसमें हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो उसमें नंबर ऑफ जो सेल हैं वो 1 1 इंक्रीज़ होते जाता है, बट जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उनकी आउटर मोस्ट सेल में वो रिमेन सेम रहते हैं। जैसे फर्स्ट ग्रुप में जो है उसमें सारे के सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 प्रेजेंट होता है, एंड सेकेंड ग्रुप में 2 प्रेजेंट होते हैं, एंड थर्ड ग्रुप में 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो इसी प्रकार हम कह सकते हैं तो वैलेंसी का जो वेरिएशन है इन ग्रुप में वो रिमेन सेम रहता है। फर्स्ट ग्रुप में अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन सब में 1 प्रेजेंट है तो वो 1 को ही लूज़ करेंगे, जिसकी वजह से उनकी जो वैलेंसी होगी वो +1 ही होगी। इसलिए अगर हम बात करें वेरिएशन इन ग्रुप तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा सेम। तो वैलेंसी क्या रहेगी? सेम रहेगी। बट जो दूसरा टर्म है वेरिएशन इन पीरियड, पीरियड में जब हम लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तो वैलेंसी कैसे वेरिएट होती है, कैसे चेंज होती है, इसको हम समझ लेते हैं। तो जो फर्स्ट आपका ग्रुप है, सपोज हम बात करें लिथियम की, तो इसकी जो आउटर मोस्ट सेल है इसमें जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं 1, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2 and 1, तो इसकी वैलेंसी कितनी है? +1। अब अगर हम बेरिलियम की बात करें Be, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा वो आएगा 2 and 2, तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी? +2, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा? लूज़ कर लेगा। उसी तरह से अगर हम यहाँ नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा वो आएगा 2 and 5। बट यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वो 5 इलेक्ट्रॉन उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो हैं, बट वो किसी रिएक्शन में वो 5 इलेक्ट्रॉन देता नहीं है। उसको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, तो वो 3 इलेक्ट्रॉन क्या कर लेता है? गेन कर लेता है। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन लेगा तो यहाँ पे माइनस का साइन आएगा, तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी? -3। तो यहाँ पर अब हम ऑक्सीजन का भी अगर यहाँ पर देख लेते हैं तो ऑक्सीजन का जो आएगा 2 and 6, तो ये देखिए इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 6 हैं, बट इसकी वैलेंसी क्या होगी? -2, क्योंकि इसको 6 को 8 में कन्वर्ट करेगा, 6 के 6 इलेक्ट्रॉन वो लूज़ नहीं करेगा, तो यहाँ पर इसकी वैलेंसी आ जाएगी -2। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जब हम मूव करते हैं पीरियड में लेफ़्ट टू राइट, पहले वैलेंसी क्या होती है? इंक्रीज़ होती है, देन वैलेंसी क्या होती है? डिक्रीज़ होती है। तो हमारा यहाँ पर ये निष्कर्ष निकलता है। तो आई होप आपको ये वैलेंसी वाला टर्म समझ में आ गया होगा कि ये कैसे पीरियड्स और ग्रुप में वेरिएट होती है। अब इसी तरह से हम एटॉमिक साइज़ को भी समझ लेते हैं। वो है एटॉमिक साइज़। तो इसका वेरिएशन पढ़ने से पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि एटॉमिक साइज़ क्या होता है। तो एटॉमिक साइज़ जनरली रिफ़र टू द रेडियस ऑफ एन एटम, मीन्स किसी भी जो एटम है उसके न्यूक्लियस से उसकी आउटर मोस्ट सेल की जो दूरी होती है, डिस्टेंस होती है, उसी को हम क्या कहते हैं? रेडियस कहते हैं, या फिर उसको हम एटॉमिक साइज़ कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम कोई भी यहाँ से एटम ले लें, कार्बन का ले लें, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 and 4 होता है, और इसका जब हम सेल्स बनाएंगे तो पहली कक्षा में इसके 2 इलेक्ट्रॉन आ गए सेल में, दूसरी सेल्स में इसके 4 इलेक्ट्रॉन आ गए। तो यहाँ पर जो इसका न्यूक्लियस है, ये इसका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस से जो उसकी आउटर मोस्ट सेल है वहाँ तक की जो दूरी है, डिस्टेंस है, उसी को हम क्या कहते हैं? रेडियस कहते हैं, या फिर हम उसे केमिस्ट्री के लैंग्वेज में एटॉमिक साइज़ कहेंगे। तो ये क्या है? हमारा एटॉमिक साइज़। क्लियर? अब हमें इसका वेरिएशन पढ़ना है इन ग्रुप, इन पीरियड। जब हम ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाएंगे या फिर पीरियड में लेफ़्ट टू राइट जाएंगे, तो वेरिएशन में सबसे पहले हम समझ लेते हैं ग्रुप का। वेरिएशन इन ग्रुप। क्लियर? तो पहला हमारा जो इसका है, तो देखिए ग्रुप में अभी मैंने बताया था कि जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो एक एक सेल क्या होती है? इंक्रीज़ होते जाती है, जिसकी वजह से जब हम ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते हैं तो एटॉमिक साइज़ क्या होता है? इंक्रीज़ होता है। अब इसको हम एग्जांपल से समझेंगे। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक साइज़ क्या होगा? देखिए इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है तो इसकी ओनली 1 सेल होगी। क्लियर? तो इसका साइज़ यहाँ से लेके यहाँ तक ही हुआ। अब लिथियम है सेकंड नंबर में, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 and 1,
तो इसकी कितनी सेल आ जाएंगी, 2 सेल आ जाएंगी। तो इसका रेडियस जो है इतना है, तो इसका साइज इसके कंपैरिजन में बड़ा हो गया, क्योंकि हाइड्रोजन के पास 1 सेल है और लिथियम के पास 2 सेल्स हैं। उसी तरह इसके पास सोडियम आता है ग्रुप में, सोडियम का कितना हो गया 281, तो इसके पास 3 सेल्स हो गई, ये न्यूक्लियस, ये फर्स्ट सेल, ये सेकंड सेल, ये थर्ड सेल, तो इसकी रेडियाई इतनी आई। तो इसके कंपैरिजन में लिथियम के कंपैरिजन में सोडियम का ज़्यादा हुआ और हाइड्रोजन के कंपैरिजन में लिथियम का ज़्यादा हुआ। तो सो नाउ वी कैन से व्हेन वी मूव टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, जो एटॉमिक साइज है वो इंक्रीज होता है। क्लियर, समझ में आया यहाँ तक। अब हम देखेंगे पीरियड में, पीरियड में क्या वेरिएशन होता है, पीरियड का भी हम समझ लेंगे, ये भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इन पीरियड, क्लियर। अब पीरियड में देखिए क्या होता है, जब हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं किसी पीरियड में, तो कोई भी सेल जो है वो इंक्रीज नहीं होती, रिमेन सेम रहती है। बट जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट सेल में, वो 1 बाय 1 इंक्रीज होते हैं। क्लियर, इतना आप सभी को मालूम है। लिथियम से ही स्टार्ट करेंगे। जैसे कि लिथियम का आपको पता है इलेक्ट्रॉन जो उसमें प्रेजेंट होते हैं 3 होते हैं, तो इसके पास सेल कितनी होगी 2। तो ये न्यूक्लियस, ये फर्स्ट सेल, ये सेकंड सेल, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन आए, सेकंड सेल में 1 इलेक्ट्रॉन आया। फिर दूसरा है बेरिलियम, बेरिलियम का अगर हम क्लासेस बनाएंगे, सेल्स बनाएंगे, तो 2 सेल्स होंगी, पहली वाली में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड वाली में भी 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने 4 हैं। उसी तरह से हमारा क्या आएगा, फिर बोरॉन आएगा, बोरॉन के पास 5 इलेक्ट्रॉन, लेकिन नंबर ऑफ सेल्स रिमेन सेम 2 होंगी। तो पहली वाली में 2 इलेक्ट्रॉन एंड सेकेंड वाली में 1 2 3। उसी तरह से हम बढ़ते चले जाएंगे तो ऑक्सीजन का देखेंगे, ऑक्सीजन का कितना होता है, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन नंबर ऑफ सेल रिमेन सेम मीन्स 2। पहली वाली में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी वाली में 1 2 3 4 5 6। क्लियर। तो यहाँ पर हम क्या निष्कर्ष निकालते हैं, देखिए नंबर ऑफ जो सेल्स हैं वो तो रिमेन सेम है, बट आउटर मोस्ट सेल के जो इलेक्ट्रॉन है वो 1 बाय 1 इंक्रीज हो रहे हैं, जिसकी वजह से जो न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट सेल के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है वो इंक्रीज हो जाता है। आपको पता है ना कि जो न्यूक्लियस होता है वो पॉजिटिव चार्ज का होता है एंड जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नेगेटिव चार्ज के होते हैं, जिसकी वजह से उन दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स होता है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने की वजह से इसकी आउटर मोस्ट सेल में ये क्या होना, कंप्रेस्ड होना शुरू कर देता है जब हम किसी पीरियड में लेफ़्ट टू राइट जाते हैं। तो इस वजह से यहाँ पर हमारा क्या निष्कर्ष निकलता है कि जब हम किसी भी पीरियड में लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो एटॉमिक साइज़ क्या है वो डिक्रीज़ होता है, इंक्रीज़ नहीं होता। जबकि ग्रुप में क्या होगा, इंक्रीज़ होगा, क्योंकि नंबर ऑफ सेल क्या है वो 1 बाय 1 इंक्रीज होते चले जाते हैं। लेकिन पीरियड में क्या है, डिक्रीज होगा, क्योंकि नंबर ऑफ सेल तो रिमेन सेम है बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में बढ़ते चले जाते हैं, जिसकी वजह से न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट सेल के बीच में अट्रैक्शन फोर्स बढ़ जाता है और वो कंप्रेस्ड हो जाता है। तो आई थिंक आपको एटॉमिक साइज का टर्म भी क्लियर यहाँ पर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर के बारे में हम बात कर लेते हैं। और पॉजिटिव आयन बनाते हैं उन्हें हम मेटल्स कहते हैं, और मेटल्स की इस जो कैरेक्टर है या भी जो टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन लूज करने की, इसलिए इसे हम इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स भी कहते हैं, क्योंकि ये पॉजिटिव आयन बनाते हैं। इसके रिवर्स जो नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज़ होती है वो क्या होती है, एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन करने की जो टेंडेंसी होती है उसको हम नॉन मेटल्स कहते हैं, और इस टेंडेंसी को हम क्या कहेंगे, नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज़ कहेंगे। और क्योंकि ये नेगेटिव आयन बनाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ये गेन कर रहा है, जिसकी वजह से इस पर जो चार्ज आता है वो आता है नेगेटिव, इसकी वजह से हम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। अगर अब बात करें पीरियोडिक टेबल पे, तो जो लेफ़्ट साइड है के जो एलिमेंट्स हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, मेटल्स कहते हैं, और जो राइट साइड के एलिमेंट्स हैं उन्हें हम नॉन मेटल कहते हैं। बट यहाँ पर एक बात मैं क्लियर करना चाहूँगी, ये मैंने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का केवल प्रारूप बनाया है, पूरी नहीं बनाई है। तो आप ये मत समझिएगा कि मैंने ये गलत बनाई है, ये मैंने पूरी नहीं बनाई है, जस्ट बिकॉज आपको समझाने के लिए सिंपल सा एक प्रारूप बनाया है। क्लियर हो गया। तो अब जैसे कि मैंने कहा कि लेफ्ट साइड क्या होंगे, मेटल, एंड राइट साइड क्या होते हैं, नॉन मेटल, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, इधर की साइड के जो एलिमेंट्स हैं वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। बट जो बीच के मेटल हैं यानी कि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं
या फिर इधर के कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन किसी कंडीशन में लूज भी करते हैं, किसी कंडीशन में वो गेन भी करते हैं। मींस वो क्या करेंगे, कभी कभी मेटल्स की जो प्रॉपर्टीज़ है वो भी शो करते हैं और कभी कभी वो नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ भी शो करते हैं, जिसकी वजह से हम उन्हें मेटेलॉइड्स कहते हैं। तो ऐसे एलिमेंट्स जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज़ को शो करते हैं उन्हें हम मेटेलॉइड्स कहते हैं। क्लियर हो गया। अब देख लेते हैं हम इनका वेरिएशन क्या होगा। ठीक है, मेटल्स का देखिए वेरिएशन क्या होगा, क्योंकि मेटल्स क्या होंगे जो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे। तो आपका जब हम ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते हैं तो जो मेटालिक कैरेक्टर है वो इंक्रीज होता है। क्यों? क्योंकि देखिए सेल जो है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया, जब हम ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते हैं तो वन सेल क्या होती है, इंक्रीज होते जाती है। जैसे कि देखिए पहली वाली में कितनी होंगी, 1 होगी। दूसरी वाली जो पीरियड है उसमें 2 सेल्स होती हैं, तीसरी वाली में 3 सेल्स होती हैं और फोर्थ वाले पीरियड में 4 सेल होती हैं। क्लियर। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा कि मेटालिक कैरेक्टर कैसे इंक्रीज होगा, क्योंकि यहाँ पर और सब में आपको पता है कि ग्रुप में जो है वो इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो रिमेन सेम होते हैं, 1 1 1। अगर हम पहले ग्रुप की बात करें तो यहाँ पर देखिए जो पहला वाला है न्यूक्लियस और जो इलेक्ट्रॉन है वो काफ़ी क्लोज हैं। मींस इन दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन का जो फोर्स है वो काफ़ी ज़्यादा है, और इसमें थोड़ा कम हो गया, इसमें और ज़्यादा कम हो गया, इसमें और ज़्यादा कम हो गया, क्योंकि आउटरमोस्ट सेल का जो इलेक्ट्रॉन है जो किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है और जो न्यूक्लियस है उसकी बीच की दूरी धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है। किसके साथ? जैसे जैसे कि उसका जो आउटरमोस्ट सेल एक एक इंक्रीज होते जा रहा है। ठीक है, जिसकी वजह से जैसे जैसे हम नीचे को आएंगे तो जो अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है वो जल्दी से लूज कर लेता है। इस वजह से हम यहाँ पर निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जब हम ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते हैं तो मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है, इंक्रीज होता है। बट जब हम पीरियड में लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो जैसे कि मैंने बताया जो आउटरमोस्ट सेल है उसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो इंक्रीज़ होते हैं, बट नंबर ऑफ सेल क्या होती है, रिमेन सेम रहती है, जिसकी वजह से जो न्यूक्लियस का जो चार्ज है वो बढ़ता चला जाता है और इलेक्ट्रॉन कंप्रेस्ड हो जाता है, और लेकिन उतना ही उसमें टफ हो जाता है इलेक्ट्रॉन को निकालना, जिस वजह से जब हम पीरियड में लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है, डिक्रीज़ होता है। तो यहाँ पर आपको मेटालिक कैरेक्टर का समझ में आ गया होगा। अब बात करें नॉन मेटालिक प्रॉपर्टीज़ की, तो ये इसका रिवर्स होता है। रिवर्स होने का मतलब है कि अगर हम ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते हैं तो देखिए, क्योंकि नॉन मेटालिक कौन होगा, जो इलेक्ट्रॉन को जितनी जल्दी खींच सके, और खींच सके मतलब जो जिसके पास जितनी कम सेल्स होंगी उसका न्यूक्लियर चार्ज उतना ही ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर इसका अपोजिट हो जाता है कि जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है, डिक्रीज़ होता है, क्योंकि नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होते चले जाती हैं और न्यूक्लियस का अपने जो लास्ट सेल है उस पर जो फोर्स है, अट्रैक्शन फोर्स, वो कम होता चला जाता है, जिसकी वजह से वो दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन को खींच नहीं पाता, अट्रैक्ट नहीं कर पाता। तो हम जब ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते हैं तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है, डिक्रीज़ होता है। क्लियर हो गया। इसी तरह से जब हम किसी पीरियड में लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है, वो इंक्रीज़ होता चला जाता है, क्योंकि पहली बात तो यहाँ को मेटालिक कैरेक्टर है, मेटालिक जो प्रॉपर्टीज़ वाले एलिमेंट्स हैं, जैसे जैसे हम जाएंगे तो मेटालिक प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, घटती चली जाती है, एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है, बढ़ता चला जाता है। अगर हम यहाँ पर बात करें कि सबसे मोस्ट जो इलेक्ट्रोनेगेटिव जो एलिमेंट्स है वो होता है हमारा यहाँ पर फ्लोरीन। तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होगा, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट वो होता है हमारा फ्लोरीन। क्योंकि देखिए फ्लोरीन कैसे है, क्योंकि फ्लोरीन जो है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट है, 9। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 and 7। ओके, अगर हम जस्ट इसके एक बाद वाले और नंबर की बात करें तो क्या आ जाता है, फ्लोरीन के बाद नियॉन आ जाता है। वो तो ऑलरेडी क्या है, एक इनर्ट गैस है, अपना ऑक्टेट पूरा कर चुकी है। तो यहाँ पर देखिए, और इसका अगर हम सेल बनाएंगे तो पहले उसमें 2 आगे और लास्ट वाले में 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7। तो इसका जो चार्ज है वो अपने आउटर मोस्ट सेल में बहुत ज़्यादा है। अगर हम इसके बाद वाले की तो बात ही नहीं कर सकते, क्योंकि इसके बाद तो क्या आ जाता है, नियॉन आ जाता है। अगर नीचे बात करें तो फ्लोरीन के बाद क्या आता है, क्लोरीन आता है। तो यहाँ पर क्या होगा, 2
8 7, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट होते हैं 7, तो सॉरी 17। तो यहाँ पर इसका हम अगर हम कक्षाएं बनाएंगे, सेल्स बनाएंगे, तो इसके 3 सेल्स बनेंगे, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 1 2 3 4 5 6 7। तो देखिए मैंने कहा था ना, जैसे हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होता चला जाता है और न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन फोर्स है अपने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर वो घटता चला जाता है। तो ये इलेक्ट्रॉन जल्दी नहीं खींचेगा। इलेक्ट्रॉन जल्दी कौन खींचेगा? फ्लोरीन, क्योंकि इसके पास 2 सेल हैं और 2 सेल होने के कारण इसके पास कोई भी अगर एटम आता है तो फ्लोरीन पहले रिएक्शन करेगा, क्लोरीन नहीं करेगा। तो इस वजह से यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा कि फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स क्यों है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें नेचर ऑफ ऑक्साइड की, मीन्स जो मेटल और नॉन मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं, मीन्स ऑक्सीजन से रिएक्शन करते हैं, तो उनका नेचर कैसा होता है। तो सबसे पहले ये आपको मालूम होना चाहिए, जो मेटल्स होते हैं उनके जो ऑक्साइड होते हैं उनका नेचर होता है बेसिक, और जो नॉन मेटल होते हैं उनके जो ऑक्साइड होते हैं उनका नेचर होता है एसिडिक। मीन्स आपके जो लेफ्ट साइड हैं वो बेसिक कैरेक्टर, जो उनका नेचर ऑफ ऑक्साइड होगा वो बेसिक होगा, और राइट साइड के जो एलिमेंट्स हैं उनका जो ऑक्साइड नेचर होगा वो कैसा होगा? एसिडिक होगा। तो यहाँ पर अगर हम वेरिएशन की बात करें तो जब हम पीरियड में, देखो यहाँ क्या है? बेसिक, यहाँ क्या है? एसिडिक। मीन्स यहाँ से जब हम लेफ़्ट टू राइट जाएंगे इन अ पीरियड तो धीरे धीरे बेसिक कैरेक्टर क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। तो बेसिक कैरेक्टर क्या होगा मेटल का? डिक्रीज होगा, जबकि यहाँ पर एसिडिक है, यहाँ बेसिक है, इंक्रीज क्या हो रहा है? एसिडिक कैरेक्टर हो रहा है। मीन्स जो नॉन मेटल के जो ऑक्साइड हैं उनका एसिडिक कैरेक्टर क्या होता है? इंक्रीज होता है जब पीरियड में हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं, जबकि बेसिक कैरेक्टर क्या होगा? डिक्रीज होगा। क्लियर हो गया। अब इसका रिवर्स होता है ग्रुप में। ग्रुप में मीन्स जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो बेसिक कैरेक्टर क्या होता है ऑक्साइड का? वो इंक्रीज होता है, जबकि जो एसिडिक कैरेक्टर होता है वो क्या होता है? डिक्रीज होता है। तो आई थिंक आपको जो नेचर ऑफ ऑक्साइड हैं ये पॉइंट भी यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। अब हम इस जो हमारी वीडियो है उसका लास्ट टॉपिक पर हम डिस्कस करेंगे, जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ओके, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अभी थोड़ी देर पहले मैंने इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के बारे में बताया था। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। मीन्स इलेक्ट्रॉन गेन करने की जो टेंडेंसी होती है जिस वजह से वो नेगेटिव आयन बनाते हैं, और इस कैरेक्टर को हम क्या कहते हैं, या उस हम एलिमेंट्स को हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर एक टर्म्स आया है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब देखिए ये क्या है, आपको आई थिंक कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में पता होगा। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनते हैं? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। मीन्स 2 एलिमेंट्स के बीच या 2 एटम्स के बीच जब 2 या 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन के बीच में शेयरिंग करके जो बॉन्ड बनता है उसे हम क्या कहते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। तो वहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन का पेयर शेयर हो रहा है, ठीक है, उसको जो खींचने की टेंडेंसी होगी वो उसे ही हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। ठीक है, और आप जैसे कि पता है जो नॉन मेटल्स होते हैं वही इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, उनके पास ही इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी होती है। अगर हम इसमें भी वेरिएशन की बात करें तो अब देखो जो लेफ्ट साइड है वो तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं, मीन्स इलेक्ट्रॉन को वो लूज़ करेंगे, और जबकि जो राइट साइड के हैं वो क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? वो गेन करते हैं, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। तो अगर हम अलोंग पीरियड की बात करें, मीन्स लेफ़्ट टू राइट जब हम जाएंगे तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिव का कैरेक्टर है वो क्या होता है? इंक्रीज होगा। क्लियर होगा, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव है, धीरे धीरे हम बढ़ते जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन लूज़ करने के बजाय कौन सा कैरेक्टर बढ़ता जाएगा? इलेक्ट्रॉन गेन करने का कैरेक्टर बढ़ता चला जाएगा। अब इसके रिवर्स अगर हम टॉप टू बॉटम की बात करें ग्रुप में, तो देखिए जैसे जैसे हम टॉप से बॉटम जाएंगे तो नंबर ऑफ सेल्स क्या है? वो 1 बाय 1 इंक्रीज होता चला जाएगा, जिससे जो न्यूक्लियस है और उसकी जो आउटर मोस्ट सेल है उसके बीच की दूरी बढ़ती चली जाती है, तो अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाता है। मीन्स वो न्यूक्लियस क्या है? अदर एटम से उसका जो इलेक्ट्रॉन खींचने की जो पावर है वो कम होती चली जाती है। तो सो नाउ वी कैन से दैट इन अ ग्रुप जब हम टॉप टू बॉटम जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो एक कैरेक्टर है वो क्या होता है? डिक्रीज होता चला जाता है। तो यहाँ पर हमारे 5 के 5 पॉइंट क्लियर हो गए हैं। तो आई होप आप लोगों को आज का ये वीडियो लेक्चर समझ में आया हो। अगर आपको ये मेरा वीडियो लेक्चर समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल CS पाठशाला, एंड नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा।